वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो के साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे EMRS के लिए, TGT सोशल साइंस के लिए। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट देखनी है MCQs की, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी क्रेडिट फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन जो है उसका श्रेय किसको दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है, तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसकी वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरीरंगा वरदाराज राव। ठीक है, वरदराजा राव। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, यानी फाइनेंशियल बेस ईयर। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1999 से लेके 2000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो काफ़ी सारे इसके टाइप होते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, जिसमें योग्यता तो होती है और इच्छा भी होती है, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं मिलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, खुली बेरोजगारी को आप क्या या फिर क्या कहा जा सकता है, इसको और क्या कहा जा सकता है खुली बेरोजगारी को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति है वो काम करने के लिए तो तैयार है, जितना भी मार्केट में उसको मजदूरी मिल रही है उसके हिसाब से, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। इसके उलट हम एक बात करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी की। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको जितनी मजदूरी वो चाह रहा है, जितने पैसे वो चाह रहा है, उतनी उसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो काम उस पर नहीं करेगा। ये है आपकी ऐच्छिक मजदूरी, ऐच्छिक बेरोजगारी, कि व्यक्ति काम करना तो चाह रहा है, लेकिन जब वो जा रहा है काम करने के लिए तो उसको मजदूरी उतनी नहीं मिल रही है जितनी वो डिजर्व करता है, तो वो उस काम को नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं अब आगे। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब निम्न स्थिति होती है, यानी बेरोजगारी बेरोजगार कब कहा जाएगा, जब उसके पास क्या स्थिति होगी, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इच्छा व योग्यता होते हुए भी काम का नहीं मिलना। क्वेश्चन नंबर 7, असली भारत गांव में बसता है, यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी द्वारा। ठीक है, इन्होंने तो मेनली स्वराज की बात की थी और गांव की बात की थी, यहाँ तक कि उन्होंने ये चीज़ भी बोल दी थी कि राज्य की ज़रूरत नहीं है, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से अलग तरीके का समाज बनाना चाहते थे। तो ये मेनली गांव के ऊपर फोकस ज़्यादा करते थे। ठीक है, असली भारत जो है वो गांव में बसता है, तो ये कथन है गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, तकनीकी बेरोजगारी निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि तथा उद्योगों में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, या बेकारी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या है, क्या है ये मौसमी बेरोजगारी क्या है, यानी इसको आप क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन सी स्थिति है आपकी, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वो स्थिति होती है जिसमें लोग किसी खास मौसम या समय में जो कि रोजी प्राप्त कर पाते हैं, यानी एक सीजन होता है उनका खाने कमाने का, उसके बाद वो फिर बेरोजगार हो जाते हैं। आप मेनली इसको कृषि के क्षेत्र में देख सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था और ये कब लाया गया था, 2003 में, और 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बात कही गई थी। इसमें की बेरोजगारी की बात करी गई थी और निरक्षरता की बात करी गई थी और इसमें निर्धनता के उन्मूलन की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में भारत में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36.7 मिलियन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी कब,
तो इसका आंसर रहेगा अप्रैल 1999 में, यानी 1999 में अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 1999। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका कार्य कौन करता है, या मेजरिंग नेशनल इनकम जीडीपी, उसको गणना कौन करता है? तो देखिए इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में भारत को कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान, यानी इसके बाद ये सेकंड नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। क्या आप एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि लिखी गई हो दादा भाई नौरोजी द्वारा? क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? इसका आंसर जाएगा ए, मनरेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नरेगा नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? यानी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या क्या चीज़ों पे असर पड़ेगा? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे ही असर पड़ेंगे। मानव शक्ति बर्बाद होगी, यानी हमारी जो स्किल्स है वो वेस्ट हो जाएगी। निम्न जीवन स्तर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें कमी आएगी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप की बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। अगर हम चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में जब उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है ना, तो उस वक्त जो है कुछ जो है काम कम पड़ जाते हैं और कुछ फिर सही हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आएगा उसी तरीके से लोगों के पास जो है पैसा कम ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। कहीं जॉब है, कहीं जॉब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने तो बात कर ली इसकी। ऐच्छिक की बात हम करेंगे तो इसमें यही है कि आप जब मार्केट में जाते हो मजदूरी के लिए तो वो आपको आपकी पसंद की नहीं मिलती, तो आप काम तो करना चाहते हो लेकिन आपके हिसाब की, क्योंकि वहाँ पर आपको पे आउट नहीं मिलता, इसलिए आप वो काम नहीं करते। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी की, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसमें क्या होता है कि मान लिया किसी जगह पे 100 लोग लगे हुए हैं काम पे, या फिर कितने भी लोग लगे हुए हैं काम पे, लेकिन इनमें से काम सिर्फ कितने लोग कर सकते हैं? अगर 50 लोग भी वही काम करें तो भी जो इनका प्रोडक्शन होगा यानी उत्पादन होगा वो भी उतना ही होगा, ठीक है। यानी एक काम को 10 लोग कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन आ रहा है, और उसी काम को अगर 30 लोग कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, 20 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए, 10 व्यक्ति भी उसी काम को कर सकते हैं। तो ये वो स्थिति है जब काम से हटाने के बाद भी उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बेरोजगारी की हम बात करेंगे, ये है आपका प्रतिरोधात्मक या फिर है घर्षण, या फिर आप इसको कह सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो पुराने काम को छोड़कर नए काम की तलाश में जा रहा होता है, और इस बीच की जो अवधि होती है, यानी पुराने काम को छोड़कर नए काम की तलाश के बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम को वो जो टाइम उसको फेस करना पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, वो है आपका कौन से तरीके की बेरोजगारी? फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक या फिर प्रतिरोधात्मक आपकी बेरोजगारी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे जो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, यानी जो गरीब लोगों में भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके पास लाभ सबसे ज़्यादा पहुँचाना। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो इसका प्रधान कारण क्या है? मेन जो कॉज है वो है दोषपूर्ण शिक्षा नीति। जैसे कि आपका NEP 2020 में भी चीज़ें मेंशन की गई है, वहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको व्यावसायिक शिक्षा जो है वो 6th क्लास से ही शुरू कर दी जाएगी। कुछ कोर्सेज ऐसा नहीं है कि आप 12th करने के बाद ही आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है कैसे? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कृषि विकास द्वारा
और ग्रामीण उद्योगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु यानी एस्टिमेट पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कौन से इंडेक्स को आधार माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पता करना। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन सारे। और जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और बोला कमेंट सेक्शन में उसके लिए रिप्लाई करने के लिए, तो आप बताइए ज़रूर। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलना जल्दी ही, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।